डिस्क्लेमर। यह वीडियो देखने के बाद मुझ पर अंडे या टमाटर फेंकने का मन ना बनाएं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लात किसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है रे बाबा, लच्छा नहीं रे, लात कैसे मारेगा? बहुत मारेंगे लोग, चुप हो जाओ। अरे 20 लाख नहीं दे, 20 लाख दे। अरे मैं सब जाता हूँ, चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे? अभी चप्पल उतार के। लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूं, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद मेरे लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मार मार मार। अगर मैं चाहूं तो अभी चंदा को यहां से लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं मर्द हूं। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो सोच मैं अपने प्यार के लिए क्या क्या करूंगा। दशहरे का मुहूर्त निकला है ना, तो तैयारियां कर। जगह भी तेरी, मंडप भी तेरा, लेकिन चंदा से तू नहीं, मैं शादी करूंगा। रोक सके तो रोक लेना। तो आगे भी हफ्ता नहीं देंगे आप लोग? जब हम आपके पापा को नहीं दिए तो फिर आप तो अभी बच्चा हैं। हाँ हाँ, पता है मेरी एक्टिंग काफ़ी ख़राब लगी आपको, आई नो, बट प्लीज़ कोप अप करिए उससे। एंड अगर बुरी भी लगी तो यार मेरा कुछ जा नहीं रहा है, और अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच। वेल, लास्ट वाला सीन अगर आपने देख लिया हो तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये मैंने सीन क्यों डाला, बट मैं बता दूं, आज उसी मिर्ज़ापुर 2 के सीन में एक एक्टर है जो हमारे सामने हमारे इस शो पे आने वाले हैं, और आप सबके लिए लेके आया हूँ मैं उन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू हिम फॉर गिविंग हिज टाइम, एंड बिफोर वेलकमिंग हिम, इससे पहले कि वेलकम करूं, आपको उनके बारे में बता देता हूं कि 1992 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नैनीताल से करी थी, एंड फिर 2002 में वो लखनऊ आए एंड दूरदर्शन से अपने करियर को रीस्टार्ट किया, और धीरे धीरे कई फिल्मों में काम किया। कई बड़ी फिल्में जैसे मुल्क, जैसे रक्त बीज और बाटला हाउस, टू नेम अ फ्यू, एंड ऐसी कई बड़ी वेब सीरीज। अब आपने मिर्ज़ापुर 2 का तो सीन देख ही लिया, और आश्रम और कई और भी वेब सीरीज भी हैं जिनमें इन्होंने काम किया। सो आई एम रियली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आज सर हमारे सामने हैं, आज हमें टाइम दे रहे हैं। सो लेट्स वेलकम टुडे our guest. I am really honored to welcome him, Mr. Varun Tamta. Thank you for coming, sir. बहुत थैंक यू निखिल। थैंक यू निखिल। आई एम वेरी ग्लैड सर कि आज आपने अपना टाइम दिया हमें, क्योंकि आई नो आपका स्केड्यूल काफी बिजी रहता है, एंड उसके बावजूद आज आप हमें टाइम दे पा रहे हैं। बहुत ही लाइक आई एम फीलिंग ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आज आपसे बात हो। मैंने आपके बारे में काफी कुछ बताया, पर अभी भी मैंने पूरा इंट्रो नहीं दिया, क्योंकि यू नो आपके काम, आपका शोरील इतना बड़ा है कि मैं उसको शब्दों में कितना बयान करूं। खैर सर, आपसे जानना चाहूंगा, एंड हमारी जनता भी आपसे जानना चाहती कि मतलब आपके बारे में कुछ भी खास, जैसे कई बार होता है कि एक्टर एक्ट्रेसेस की लाइफ में बहुत कुछ खास, एक अलग सी चीज होती है जो हम नहीं जानते। तो प्लीज सर अपने बारे में थोड़ा कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करिए सर।
हूँ सेम जैसे आप हैं या बाकी लोग हैं। बस फर्क इतना है कि मेरा प्रोफेशन थोड़ा सा अलग है, और चूंकि हम आते हैं एंटरटेनमेंट फील्ड से, हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोग हमको स्क्रीन पे देखते हैं, इसलिए शायद वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। अलग नहीं होती है, मेरे हिसाब से कोई अलग नहीं होती। हमारा काम है वो मैंने चूज किया है, वो मेरा काम है और वो मैं अपना काम करता हूँ। अब जो मेरी बात आप जानना चाहते हैं कि अब मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरी स्कूलिंग, मेरे फादर स्टेट गवर्नमेंट में रहे, तो इधर उधर ट्रांसफर्स होते थे, खास तौर से यूपी के वेस्टर्न यूपी इलाके में हम लोग रहे वहाँ। तो हम इधर से उधर स्कूलिंग होती थी, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने जो है वो नैनीताल से किया। उसके पीछे कारण ये था कि उत्तराखंड में नैनीताल बहुत कल्चरल, बहुत रिच सिटी रही है, और मेरा राब्ता जो पहला थिएटर से पड़ा था वो वहीं से पड़ा था। तो मुझे लगा कि अगर मुझे थिएटर करना है, पढ़ाई मेरे लिए सेकेंडरी थी, मेरे लिए थिएटर मीन्स मेरे लिए एक्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये मेरा पैशन था। मुझे ग्लैमर था, इनिशियली था, जब तक आपको समझ नहीं आती है। जब समझ आ जाती है तो फिर ग्लैमर बहुत पीछे चला जाता है। आप एक्टिंग को लेके पैशनेट होते हैं, जो मैं धीरे धीरे हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड आप क्या कर सकते हैं वो। तो वहां से फिर मेरी थिएटर की शुरुआत हुई। मुझे मेरे जो गुरु रहे हैं एक्टिंग के, लेट निर्मल पांडे, जिनको आप बैंडिट क्वींस से जानते होंगे, उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं कई। वो मेरे पहले गुरु थे थिएटर के। उन्होंने मुझे थिएटर के प्लेटफॉर्म पे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, समझ सिखाई, ये सब उन्होंने बताया। और मैं धीरे 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 धीरे, मेरे लिए वो क्या कहना चाहिए, उस थिएटर का जो परसेप्शन है वो समझने का उन्होंने मुझे वो विजन दिया, ये वर्ड सही रहेगा। उन्होंने मुझे विजन दिया थिएटर के लिए, और वहीं से मेरी लाइफ एक्टिंग को लेके ज्यादा सीरियस होती चलेगी और फिर बहुत डेप्थ में जाके चीजें समझ में आई। तो ये एक मेरा छोटा सा थिएटर का एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको बहुत नटशल में बताया है कि ये सारी चीजें हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। खैर आगे बढ़ते हैं सर। अभी जैसे आपने सर बताया कि आपने थिएटर से स्टार्ट किया एंड आपका एक्टिंग करियर शुरू करना आपका पैशन था। तो सर ये आपका पैशन कब और कैसे बना एंड किसने आपको इंस्पायर किया था सर इस फील्ड के लिए? इंस्पिरेशन तो हिंदी फिल्में रही। बचपन से मुझे मिमिक्री करने का बहुत शौक था, बचपन से ही। तो मुझे समझ नहीं आता था कि इसको मिमिक्री कहते हैं, क्योंकि जिस एरा में हम लोग थे, उस एरा में इंटरनेट नहीं था, उस एरा में इतना एक्सपोजर नहीं था कि आप किसी चीज को देख पाए, समझ पाए। जो हमारी समझ कहती थी या जो हमको सामने दिखता था, ऑडियो टेप रिकॉर्डर, या हम किसी के घर जाते थे तो हम कुछ चीजें सुनते थे, देखते थे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मेरे को ना बोलना बहुत कम पसंद है, सुनना ज्यादा पसंद है। ये बचपन से मेरा रहा है। तो मैं लोगों को सुनता था, वो सुनते 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 अगर मैं किसी की आवाज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, अट्रैक्ट करती थी, तो मैं कोशिश करता था उसकी आवाज को वैसे ही हूबहू निकालने की, या फिर उनके बॉडी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके उसको फिर डिलीवर करता था अपने तरीके से। तो ये मुझे लगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। फिर फिल्मों का शौक बचपन में। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अब ये मोबाइल आपका बेस्ट साथी है, हर समय आपके साथ रहता है। उस समय तो सिर्फ सिनेमा हॉल हुआ करते थे, वो भी 4 शो चलते थे। हमें अपने पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं मैं शायद 8th का एग्जाम दिया होगा, उस वक्त कुली फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, और उसमें उन्हें चोट लगी थी। तो हम सब बहुत पैशनेट थे उस फिल्म को देखने के लिए। मैं अपनी माँ से मेरी माँ कहती थी कि तुम अगर एग्जाम में फर्स्ट आओगे ना, तब तुमको कुली दिखाऊंगी। तो मैं कहता था ठीक है। तो हम पढ़ते थे उस फिल्म को देखने के लिए। हमने पढ़ा
पास हुए तो हमारी मम्मी ने हमको कुली फिल्म दिखाई। वो फिल्म देखने के पीछे रीजन ये होता था, फिल्म मुझे लगता था मुझे भी उस पर्दे पे आना है, ये मेरा एक वो था। तो मेरा इंस्पिरेशन हिंदी फिल्में थी, मेरे आसपास के लोग थे जो मुझे इंस्पायर करते थे। ऐसे होता है लोग, यार तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, तो उससे लगता था अच्छा मैं ही हूँ फिर एक्टर, मतलब मैं हीरो हूँ, एक्टर तो नहीं हीरो। तो वो भ्रम धीरे धीरे टूटा बाद में जाके कि आप हीरो नहीं, आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो मेरा इंस्पिरेशन हिंदी फिल्में रही हैं ये। ओके ओके सर। सर वैसे अमूमन हमने देखा है, खासतौर पे मतलब मैंने जितनी भी आपके क्या कहते हैं फिल्मों के सीन्स देखे हैं, आपको अमूमन एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार बहुत लोगों ने प्ले करने को दिया है। तो सर वो रोल प्ले करते हुए लाइक आप कैसा फील करते हैं? आई मीन एक होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर, कई बार लोग सोचते हैं नहीं ऐसा रोल ना मिले, काश कुछ और मिला हो। तो सर क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है सर उस टाइम? शुरू में जब पहली बार काम मिला, जो मेरी शोरील में आपको नहीं मिलेगा, मैंने दूरदर्शन के लिए किए थे। तो उसमें मैं मतलब जब मैं यंग था 30 और 32 इयर्स, तब मैं फादर का कैरेक्टर करता था। मतलब उस एज में मैं फादर के कैरेक्टर सीरियल्स में करता था, जो डीडी के सीरियल्स होते थे, एक का सीरियल। तब उसको करने के बाद कभी ऐसा मुझे बस से परफॉर्म करना होता था, मुझे एक्टिंग करनी थी, वो चाहे जो भी हो। फिर आपने जैसे कहा कि आपने बहुत सारी फिल्मों में पुलिस पुलिस पुलिस, बिल्कुल नो डाउट, एक एक्टर के लिए किसी भी किरदार में बंधना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कैद हो जाना। तो कई बार ऐसा हुआ है, मैंने मना किया है कि मुझे ये नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता। मैं ऑलरेडी बहुत 3-4 फिल्में कर चुका हूँ। मैं आपको बहुत रिसेंट सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, सत्यमेव जयते 2। ओके। ये जी वो उन्हीं का प्रोडक्शन है जिनकी मैंने बाटला हाउस की। बाटला हाउस में भी मैं पुलिस वाला बना था। इसमें भी उन्होंने मुझे पुलिस के लिए ही अप्रोच किया था, मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे दूसरे रोल के लिए ऑफर किया, उसका ऑडिशन हुआ, मैंने दिया। इसके बावजूद फिर बात आई गई हो गई, तो मुझे लगा शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जब शूटिंग फ्लोर पे आ गई तो मेरे पास कॉल आता है कास्टिंग एजेंसी से, सर प्रोडक्शन आपकी हाँ का वेट कर रहा है और वो कैरेक्टर वो किसी को नहीं दे रहा है, वो चाहता है कि वो आप ही करें। तो मैंने कहा मैं आपसे 1 महीना पहले मना कर चुका था, मैं नहीं करूंगा। बोले सर वो चाहते हैं कि आप ही करें। तो एक जगह फिर मेरे दोस्तों से मैंने डिस्कशन किया कि यार ये तो बड़ा एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। बोले इस पैटर्न को आप मत देखो, आप परफॉर्मर हो, आप परफॉर्म करो। हो सकता है अगर एक बड़ी एजेंसी, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस अगर आपको किसी चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस को देखकर, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। तो फिर फाइनली ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है, मैं करूंगा उसको। तो वो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी थी कि मैं करूंगा, वो ऑलरेडी बैठे हुए थे थाली लेके कि नहीं ये आप ही को करना है। तो फाइनल हुआ कि नहीं सर आप करें, और फिर मैंने वो किया। उसमें मैं पुलिस कमिश्नर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो ये है, आप पुलिस, मेरा कुछ गेटअप ऐसा है या मेरी हाइट ऐसी है या मेरा कुछ लुक ऐसा है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक बार जिस चीज को एक पैटर्न में रख देती है तो फिर वो उसी तरह से। मैं आने वाली कुछ वेब सीरीज हैं उसमें भी मैं या तो मैं सीबीआई ऑफिसर बना हूँ या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे एक्टर को चाहिए उसे डिफरेंट किरदार निभाने के लिए। मैंने किए हैं अलग अलग, जैसे मिर्जापुर 2 में मैंने एक दूसरा किरदार निभाया है। एक ताजमहल 89 एक वेब सीरीज आई, उसमें मैंने बिल्कुल डिफरेंट किरदार किया है। तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार आपको चीजें समझनी पड़ती हैं। नहीं, अब अगर कोई है किरदार मिला है तो उसको करना है, हम करते हैं। ठीक है, पुलिस का किरदार ज्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार करना पड़ता है। थैंक यू फॉर योर आंसर सर। खैर सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से एक्टिंग को लेके घूमता है कि थिएट्रिकल एक्टिंग और
एक्टिंग बिफोर द कैमरा, जो फिल्म के लिए एक्टिंग, ये दोनों अलग अलग होती हैं, जैसा कि मैंने समझा है और सुना है। तो सर आपका मतलब आप इनमें से कौन सी ज्यादा प्रेफर करते हैं, थिएट्रिकल या फॉर फिल्म्स, एंड क्यों? देखिए, प्रेफरेंस मेरे लिए दोनों प्लेटफॉर्म सेम है। मुझे अगर ये वैसे ही है, थोड़ा माइन्यूट है और ये समझने वाले के लिए है कि अगर मैं निखिल भाई के साथ स्क्रीन पे, जैसे भी हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ हैं और मैं इस तरफ हूँ, तो मुझे आपसे बात करनी है तो बहुत इंटीमेट, आप मेरे बगल में ही हैं, सामने ही स्क्रीन पे देखा, तो मैं आपसे बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ये हुआ आपका स्क्रीन का प्रेजेंस, यानी कैमरा है आप, मैं हूँ। और अगर निखिल भाई फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने हों और वो बहुत ज्यादा दूर बैठे हों, तो मैं उनको थोड़ा लाउड जेस्चर दूंगा, शायद वो समझ पाए। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है और मैं बहुत लेमैन की भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस होती है जिसमें आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, आप इंटेंसिटी कम करते हैं। हमारी आजकल की फिल्में, आजकल के जो भी परफॉर्मेंस हैं, वो बहुत ही सटल, बहुत ही लो इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करना है, लेकिन एनर्जी लो नहीं करनी होती। एनर्जी आपको लो इंटेंसिटी में भी उतनी ही देनी जितनी आप लाउड जेस्चर्स या लाउड करेंगे, जिसको हम लाउड कहते हैं थिएटर में, बहुत आप लाउड कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सटल करिए। ये तो यही एक्टर की ट्रेनिंग है, उसके लिए दोनों ही प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे लिए तो है ही, मेरे लिए दोनों प्लेटफॉर्म सेम है। थिएटर भी है, थिएटर की अपनी कुछ खासियत है, फिल्म की अपनी कुछ खासियत है। थिएटर में आपको महीनों रिहर्सल्स करनी पड़ती है और जब परफॉर्म करते हैं तो कोई टेक नहीं मिलता है, तो सारे टेक आपके 1 महीने की रिहर्सल्स में हो। लेकिन फिल्म में आप फंबल भी करेंगे, आप डायलॉग भूलेंगे भी, तो ये पता है कि वो टेक करेगा, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। तो एक्टर को बहुत ही शार्प होना पड़ता है, वो चाहे थिएटर करे चाहे वो फिल्म करे। दोनों ही लाइव परफॉर्मेंस है। लोग कहते हैं कि थिएटर लाइव है, फिल्म लाइव नहीं है। फिल्म भी लाइव है। जब आप शूट कर रहे होते हैं उस वक्त आप लाइव होते हैं, कैमरा ऑन होता है, यानी वो लाइव है। डायरेक्टर है, आपके आसपास 100 लोग खड़े हैं, तो वो तो लाइव है ना। वो एक अलग बात है, रिकॉर्ड होने के बाद तो फिर आप देखेंगे, लेकिन उस मोमेंट में तो वो लाइव है ना। तो थिएटर हो चाहे फिल्म या कैमरा हो, वो इक्वल है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है समझ का। वो एक्टर की प्रिपरेशन, उसकी अपनी मेहनत, उसकी लर्निंग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से समझता है। मेरे ऐसे बहुत से सीनियर एक्टर्स दोस्त हैं जो सेम काम कर रहे हैं, फिल्म में भी करते हैं, थिएटर में भी करते हैं, तो वो उनकी समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो समझ जाते हैं चीजों को कि यहाँ कितना करना है, वहां कितना करना है। तो दिस इज द वे। You have to only perform. You are an actor, you have to perform. That's it. Exactly. तो सर अभी जैसे आपने अपने बारे में जब आप बता रहे थे, तो आपने बताया था कि आपको मिमिक्री का काफी शौक है। तो जी। सर कुछ अपने, अगर कोई भी आपका फेवरेट एक्टर जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, अगर उनके कुछ मिमिक्री का थोड़ा सा पेशकश दे दीजिए प्लीज। देखिए, मिमिक्री मैं तब तक करता था जब तक मैं एक्टर नहीं था, ठीक है ना। और मैं मिमिक्री, फिर मैंने उसको छोड़ा। मिमिक्री मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि वो मिमिक्री, आप क्या करते हैं, एक एक्टर के लिए मिमिक्री थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़ा हार्मफुल होती है। हम एक्टर्स को ही इमिटेट कर रहे होते हैं, और एक्टिंग में आपको इमिटेशन नहीं करना होता, आपको अपना देना होता है। तो वो हम फिर मैंने उसको धीरे 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 ऑब्सोलीट कर दिया अपनी लाइफ से कि नहीं। वो ठीक है कि कभी कभी हम मजाक में करते हैं, समझते हैं चीजों को, तो मजाक कर लेते हैं, लेकिन उसको मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। अब मैं इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या, मेरे लिए, मेरे मतलब मुझे जो बहुत अच्छे पसंदीदा एक्टर्स मेरे रहे, वो जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उत्पल दत्त साहब, आप जानते होंगे उनके बारे में। बंगाल के बहुत ही नामी एक्टर उत्पल दत्त साहब। तो मुझे उनकी फिल्में और अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में गोलमाल है,
तो मैं उन दोनों की फिल्में बहुत देखता था, तो मुझे वो बहुत, मैं एक एक लाइन बस छोटी सी, मुझे डायलॉग याद नहीं लेकिन मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ बड़ा अच्छा। तो वो बात कर रहे हैं, अमोल पालेकर और वो दोनों बात कर रहे हैं। उत्पल दास साहब बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे बाप ने तुमको ये नहीं बताया, ये क्यों नहीं बताया? सर मेरे बाप ने कहा था सर। अच्छा तो तुम्हारी मूछे कहाँ गई है? मूछे गायब हुई तुम्हारी। नहीं सर, मेरा बड़वा भाई है, मेरा बड़ा भाई है सर, छोटा भाई नहीं, मैं छोटा हूँ सर, मेरी मूछ नहीं है। अच्छा तो तुम जुड़वा भी हो, ठीक है तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा। ये एक तो वो था एक टाइम में, अब वो बिल्कुल नहीं रहा। तो ये थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं सुन रहा था आपको बहुत गौर से सुन रहा था कि रियली मैं वो गोलमाल रिलिव कर रहा था अभी क्योंकि मैंने कुछ एक सीन्स देखे हैं। जी जी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। वेल प्रोसीडिंग फर्दर सर, कई सारे आपने रोल्स किए हैं, बट फिर भी कौन सा किरदार, कैसा किरदार आपको करना ज्यादा प्रेफरेंस रहती है? आई मीन दिल से जो आप करना चाहते हैं, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए सर। हर एक्टर चाहता है, इंक्लूडिंग मी, कि जितने सेंसिटिव कैरेक्टर्स, वो सेंसिटिविटी रिलेशंस में होती है, वो चाहे किसी के साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे हो, या डॉटर फादर के रिलेशन पे हो, मदर या सन के रिलेशन में हो। सेंसिटिविटी वो किसी भी, जिसमें आप अपनी ताकत दिखा सकें। ताकत से मेरा मतलब वो पावर से नहीं है, फिजिकल पावर से नहीं है, इमोशनल पावर। एक्टिंग में हम सारी चीजें इमिटेट ही करते हैं, लाइफ से लेकर ही आते हैं, तो वो जब तक हम समझ नहीं हमारी होगी तो वो, तो मेरे लिए ज्यादा है एक एक्टर को, मतलब मेरे लिए क्या, वो सारे एक्टर्स के लिए होता है कि वो सेंसिटिव परफॉर्मेंस दें, बहुत ही दिल को छूने वाला, चीजों के साथ समझ के साथ कोई भी चीज हो वो परफॉर्म करें। वो किसी भी चीज के लिए ना नहीं कर सकता है, उसे मैंने आप जैसे आपने पहले मुझसे पूछा कि आप पुलिस पुलिस पुलिस, तो पुलिस में भी जो मैंने किरदार किए हैं वो अलग अलग पुलिस वाले भी अलग अलग किस्म के ही होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा क्रूएल होते हैं, कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई बहुत मजाकिया होते हैं। मेरी एक फिल्म आने वाली है सहर, मैं अभी डब करके पंकज कपूर साहब के साथ है, उसमें भी पुलिस वाला ही बना, लेकिन वो पुलिस वाला बहुत ही एक किस्म से कह लीजिए कि बहुत ही ना समझ और किसी चीज को समझता नहीं है और बहुत लाइटली लेता है हर चीज को। वो इतनी इंटेंसिटी के साथ बात कर रहे हैं, अरे हो जाएगा क्या ये, तो ये है, वो भी पुलिस वाला है। तो ये चीजें हैं, तो सेंसिटिव होना चाहिए एक्टर को, तो वो किसी भी किस्म की परफॉर्म कर सकता है किसी भी तरह। ग्रेट टू नो दैट सर, थैंक यू। खैर सर, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में बहुत कीड़ा फिर रहा है मैं पूछ ही लेता हूँ कि सर अगर मान लीजिए आप एक कास्टिंग डायरेक्टर होते, तो आप एक एक्टर में कौन से ऐसे 3 मेजर स्किल्स ढूंढते? मतलब कई सारे स्किल्स चाहिए होते हैं एक्टर्स को, बट फिर भी 3 मेजर स्किल्स ऐसे आप कौन से ढूंढते कि वो आपकी फिल्म के लिए बेटर रहता? पहला तो वो कि वो जिस एक्टर को मैं कास्ट कर रहा हूँ, जिसका मैं ऑडिशन कर रहा हूँ, पहले तो मैं ये देखता है कि वो मेरी कही हुई बात को, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो उसको कितना समझ पाया है। दूसरा, टेक्निकली जब वो कैमरे के सामने ऑडिशन दे रहा है, उसको स्पेस और कैमरे की कितनी समझ, किस तरह से वो चीजों को समझ पा रहा है। तीसरा, उसका तलफ़ुज़, यानी उसकी भाषा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जो अखरता है मुझे कानों को, वो है सामने वाले की जो
बोलने की जो क्लियरिटी है अगर वो नहीं है, खासतौर से हिंदी शब्दों की, हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, भाषा का अगर उसे प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो मेरे लिए वो एक्टर अखरता है मुझे कानों। हो सकता है उसकी बाकी चीजें अच्छी हों, लेकिन बोलने का तरीका अच्छा नहीं है या नहीं समझ में आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है, तो नहीं। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं एक बतौर कास्टिंग डायरेक्टर ये चीजें देखना समझना पसंद करूंगा। और बहुत टफ जॉब होता है कास्टिंग डायरेक्टर का, जो मैं अवॉइड करता हूँ। चलिए, जान के अच्छा लगा सर, एंड आई होप कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इससे जान के जो भी एक्टर बनना चाहते हैं वो इसको चीजों को लेके चलेंगे। खैर सर, अब आपकी एक फिल्म के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपकी बहुत पसंदीदा अभी तक, जिसमें आपने मुल्क में एक्टिंग करी, आपने लाइक मिर्जापुर में एक्टिंग करी, आपने कई ऐसी फिल्मों में या वेब सीरीज में काम किया। तो सर अभी तक का आपका सबसे फेवरेट रोल और सबसे फेवरेट वो एक्ट कौन सा था? ताजमहल 89 नेटफ्लिक्स पे आई है, अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। उसमें जिंदल एक कैरेक्टर है, मैंने वो किया, मुझे वो करने में बहुत मजा आया और डायरेक्टर साहब को भी मेरा काम बहुत पसंद आया और उसी के चलते मुझे एक फिल्म मिली, एक नई 14 फिर एक फिल्म अभी शूट हुई है, तो वो मुझे दी गई। वो थोड़ा सा कॉमेडी लिए, मैंने बोला ना आपको, बट कॉमेडी लिए हुए, बहुत सटल कॉमेडी है उसमें, लेकिन वो लिए है, बदमाश भी है। तो ये वो मुझे बहुत अच्छा लगा किरदार, और मैं उस तरह के किरदार या उससे मिलते जुलते किरदार करना पसंद करूंगा। तो कभी आप जिसने नहीं देखी है वो ताजमहल 89 पूरी वेब सीरीज देखिए, बहुत ही उम्दा बनाई है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है जी। yes, जरूर देखेंगे, एंड मैंने देखी है वैसे थोड़ी बहुत। मैं देखूंगा, फिर से देखूंगा आपको देखने के लिए फिर से। खैर, अब दर्शकों को भी दिखला देते हैं इसी का छोटा सा क्लिप। ओके सर, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हार्डवर्क और स्ट्रगल, हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक्टर्स या कोई भी प्रोफेशन हो, वहाँ हार्डवर्क भी जितना मतलब जरूरी होता है उतना ही एक स्ट्रगलिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी प्रोफेशन में। तो सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मतलब आप कितना मानते हैं कि ये कितना सच है, सत्य है? और क्या आपका कोई ऐसा स्ट्रगलिंग टाइम रहा है? ऑफ कोर्स रहा होगा, तो अगर आप सर कुछ शेयर करना चाहें प्लीज, जान के मतलब मोटिवेटिंग थोड़ा शायद पावर मिले तो प्लीज सर। जी, बहुत सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि लोग इसे कितना समझते हैं। जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं वो स्ट्रगल नहीं है, वो है आपकी समझ को डेवलप करने की टाइम। जब भी आप किसी जगह, जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसके लिए भी आप स्ट्रगल करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो उसको आप स्ट्रगल बोलते हैं। दरअसल वो स्ट्रगल नहीं है, वो आपका सामंजस्य है, वो आपकी कनेक्टिविटी उस साइकिल के साथ है कि कैसे पेडल करना है, कैसे चढ़ना है, कितना ब्रेक लगाना है, कितना होल्ड करना है, बैलेंस कैसी है, ठीक है, रोड के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, आपके आसपास जो बाकी गाड़ियां चल रही हैं उनसे आपको कैसे बचना है। तो एग्जैक्टली एक एक्टर के लिए वो सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है उस एक्टर में तो वो उसको स्ट्रगल का नाम देता है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आता है कि मुझे ऐसा नहीं होता। देखिए, फिल्म मेकिंग बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और जब फिल्म मेकर जब कोई फिल्म बनाता है तो वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर कास्टिंग करता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर वो डायरेक्टर को हायर करता है, वो कैमरामैन को हायर करता है, वो लोकेशंस को प्रेफरेंस देता है। तो जब वो उन सारी चीजों में इतना प्रिकॉशन लेता है तो वो एक्टर को चूज करने में नहीं लेगा। और आप अभी अभी आए हैं, ठीक है, और आपको लगता है आप आए हैं इंडस्ट्री में और आप तुरंत काम आपको दे देगा, ऐसा नहीं होता है। आपके पेशेंस, आपकी समझ
जितनी ज्यादा मजबूत होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, लोगों की नजरों में चढ़ेगी, उतने टाइम के बाद फिर आपको काम मिलना शुरू होगा। तो स्ट्रगल नहीं कहता हूं मैं इसको कनेक्टिविटी अगर मैं दूं कि आपकी कनेक्टिविटी अपनी फील्ड से कितनी है। अगर आपकी कनेक्टिविटी बहुत इंटेंस है कि हाँ नहीं मैं पैशनेट हूं, तो आप उतनी तेजी से चीजों को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे होता है कि हम ये पहले से परसेप्शन अपने दिमाग में लेके आते हैं, आई एम द बेस्ट एक्टर, अब मैं जाऊंगा इंडस्ट्री में तो मैं सबको पिछाड़ दूंगा। ऐसा होता नहीं है। लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं, 25-25 साल लग जाते हैं, और उस स्ट्रगल में फिर वो फ्रस्ट्रेशन ढूंढता है। वो ऑब्जर्व नहीं करता है चीजों, वो फ्रस्ट्रेशन ढूंढता है। तो मेरे लिए स्ट्रगल जैसी कोई चीज नहीं है। बिकॉज वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरी चॉइस है, मैंने चूज किया है ये फील्ड। तो व्हाई शुड आई गेट कि मैं एम्बैरस फील करूं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करूं? व्हाई? मैंने चूज किया है, तो दिस इज माय चॉइस। मैंने चूज किया है तो मैं कोई किसी तरह का कोई वो नहीं लूंगा। मैं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं जितनी मेहनत करूंगा। ठीक है, अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सामने वाला दोषी नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं आ रही होंगी, इसलिए होगा। तो स्ट्रगल नहीं, कनेक्टिविटी के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा और करना ही होगा। अगर आपको यहाँ आना है, ये करना है, तो और भी प्रोफेशन है, ये भी उतना ही प्रोफेशन है। जी सर, वैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली आज अभी तक। पर हमारे व्यूअर्स भी आपके एक स्पेशल मैसेज का, आपके जो एडवाइस है, आप जो भी देना चाहें उनका वेट कर रही है। तो प्लीज सर, कुछ भी एडवाइस या स्पेशल मैसेज आप शेयर करना चाहें तो प्लीज। मैसेज और एडवाइस, वैसे तो मैं कोई होता नहीं हूँ ना एडवाइस देने वाला ना मैसेज देने वाला। बस इतना जरूर कहूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक्टर हो, आप म्यूजिशियन हो, आप डायरेक्टर हो, या फिर आप कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, उस काम को आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ और पूरी समझ के साथ अगर करेंगे तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे, कभी भी आप उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। आप हमेशा उसके साथ तरोताजा रहेंगे और हर दिन नया दिन होता है। नए दिन की तरह समझकर आप उस काम को करेंगे तो मुझे लगता है कि वो पैशन आपका बरकरार रहेगा, बोरियत नहीं होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस होके कभी भी जिंदगी में कोई भी कदम मत उठाइए, कोई भी काम मत करिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी कभी कभी मुझे भी क्लासेस करने का मौका मिलता है बच्चों के साथ। तो उसमें 90% जो बच्चे फिल्म या टेलीविजन में करियर बनाने आते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं ग्लैमर से। और जो भी कभी इन्फ्लुएंस होके या इन्फ्लुएंशियल कोई भी ऐसा एस्पेक्ट लाइफ में अगर आता है तो बहुत लंबा नहीं रहता है, वो उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। वो इंटेंसिटी आपको बर्न करनी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी, तब आप काम करिए किसी भी प्रोफेशन में। तो ये दो चीजें हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ। इसको एडवाइस मत मानिएगा, इसको मैसेज मत मानिएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ आ जाएगी तो आप फ्लरिश करेंगे, चीजों को समझेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। मैंने बहुत कुछ सीखा है आज आपसे, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने भी काफी कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच सर, एंड आपको ऑल द बेस्ट आपकी अगली आने वाली फिल्में या वेब सीरीज के लिए। थैंक यू। आई जस्ट होप द बेस्ट फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत ही आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टुडे to have had you for the interview. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you.
यार आई होप आप लोग को आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सर। बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई होप आपने भी बहुत कुछ सीखा। और अगर पूरा एपिसोड नहीं देख रहे हो तो यार यू आर मिसिंग अ चांस। पूरा एपिसोड देखो एंड यू विल लर्न अ लॉट, रियली यू विल लर्न अ लॉट। थैंक्स टू सर, रियली थैंकफुल टू हिम फॉर गिविंग हिज टाइम। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सबसे पहले जाओ यार चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा रे बाबा। सो एक्टिंग का कीड़ा तो घुस ही गया है, बट एनीवेज सर को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ही इज़ वेटिंग फॉर योर फॉलोज। एंड फिल्में देख लो यार जाके, सारी वेब सीरीज फिल्में सारी देख लो। एंड थोड़ा अगर टाइम मिल जाए ना तो यार मुझे भी चेक कर लेना ना प्लीज़। Thank you so much and do subscribe to the channel and I will keep bringing to you all the most exciting episodes। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ऐसे ही कई कलाकार, ऐसे ही कई टैलेंटेड लोगों को आपके सामने लाता रहूँगा। This is my word to you people. So thank you for today and goodbye till then and see you soon with another artist.